से पहले मैं वीडियो बनाया था इस्कोली गांव के धरती माता पवित्र पावन भूमि दाई शक्ति दाऊ शक्ति के सादर सेवा जोहार करता हूँ। और कोया पुण्यम गुणवाना महासभा के आयोजक मंडल, साथ ही कोया पुण्यम गुणवाना महासभा और अन्य महासभा या अन्य संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, दाई शक्ति दाऊ शक्ति सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। कोया पुण्यम गुणवाना लोक कला मंच को भी मेरी ओर से सादर सेवा जोहार। साथियों, जिस कार्यक्रम के बैनर तले आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं थोड़ी जानकारी बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपनी जानकारी बताना चाहूँगा। मैं बेसिकली कोरिया ज़िले के तिलवनडाड़ गांव से बिलोंग करता हूं और पेशे से मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमगहना में लेक्चरर हूं। भूगोल सब्जेक्ट से व्याख्याता हूं और जो गोंडवाना टॉपिक्स है, हम प्रति वर्ष 11th और 12th में दोनों कक्षाओं में जो है लौदेशिया गोंडवाना लैंड हर वर्ष पढ़ाते हैं। साथियों, बहुत कुछ इसकी जानकारी है। आप लोगों ने काफ़ी बहुत लंबे समय तक गोंडवाना सांस्कृतिक जानकारी आप लोगों को मिली, विविध तरह की जानकारियाँ मिली, पर मैं उन पर बात नहीं रखते हुए कुछ हमारी गतिविधियों पर फोकस करना चाहूँगा। साथियों, कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा जिस तरह से अपनी गतिविधियाँ चला रही पूरे देश में, 29 मार्च 2015 से शुरू हुई कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा आज भारत के 22 राज्यों में कार्य कर रही है। साथियों, 8 सालों में महासभा का भारत के 22 राज्यों में विस्तार हुआ। साथियों, जोरदार तालियां अपेक्षा रखता हूँ। जिस संगठन के बैनर तले आज पूरी रात हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कार्यक्रम का आनंद लिया, उस मंच का संस्थापक मैं स्वयं हूँ। मैं बेसिकली तिलवनडाड़ से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम है मनोज सिंह कमरो, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। और कल ही हमको दिल्ली निकलना है, मतलब अभी पूरी रात जगने के बाद कल फिर से पुनः विद्यालय में उपस्थित होना है। उसके पश्चात फिर से हमको अनूपपुर बाई कार जाना है और 5:30 बजे संपर्क क्रांति से हमको दिल्ली के लिए सामाजिक कार्य के दौरान के लिए हमको जाना है। साथियों, इतना बिजी शेड्यूल। कल मैं अंबिकापुर गया था, अंबिकापुर से पर्सनल काम से 8 बजे रात लौटा था। आज फिर काफ़ी व्यस्तता के साथ हम लोगों ने यहाँ उपस्थिति दी और पूरी रात जगने के बाद फिर से कल ट्रेन में सफ़र करना है। साथियों, तो क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय तक बने हुए हैं, इस सब के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं महासभा की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर बात करूँगा। कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा ने, साथियों, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा ने जो काम किए हैं, आप मन की सहमति हुई तो मैं लोकल भाषा में बोलूँ या हिंदी में? मैं चाहूँ अगर आप मन लोकल भाषा में सुने चाहत हुआ तो हाथ खड़ा करिए जितना, और हिंदी पहले लोकल भाषा वाले हाथ खड़ा, कितना जन लोकल भाषा में सुने चाहता था मैंने, और हिंदी भाषा में कितना जन सुने चाहता था, वो हिसाब से मैं बोलूँ, अपन बात न रखूँ। चलिए, तो लोकल भाषा में सुनने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं हाथ उठाने में, कोई बात नहीं। तो साथियों, मैं अपनी बात रखते हुए क्या कहूँ, कुछ कहा न जाए, चंद पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। उससे पहले मुझसे कुछ भूल हो रही थी। मैं हमारे कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, संगीतकार, गीतकार, गोंडवाना फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर, गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपकी चरणों में सादर सेवा जोहार। कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय राज सिंह श्याम जी, आपको भी सेवा जोहार। प्रदेश सचिव सम्माननीय विजय सिंह नेताम जी, गोंगपा के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी,
सहित आप सभी को सादर सेवा जोहार करते हुए बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि कम से कम 10-15 मिनट आप लोग समय दें। 10-15 मिनट थोड़ा समय दें, थोड़ा धीरज रखें और कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे बात करूँगा और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सुनेंगे। साथियों, जिस तरह से हमने काम किया है, जिस तरह से हमने काम करी, 29 मार्च 2015 से लेके कोया पुनम गुणवाना महासभा की शुरुआत हुई। 3 शिक्षक मिलके, गौड़ समाज का 3 शिक्षक मिलके जो है 29 मार्च 2015 के लायंस क्लब बैकुंठपुर में हमन कोया पुनम गुणवाना महासभा छत्तीसगढ़ का स्थापना करन। वो कारवां बढ़ के आज भारत के 22 राज्यों में पहुंच चुकी से। अगर छत्तीसगढ़ का संदर्भ की बात करूं तो भारत के छत्तीसगढ़ के करीब 22 जिला, मध्य प्रदेश का 27 जिला, महाराष्ट्र का 15 जिला, उत्तर प्रदेश का 7 जिला, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली सहित भारत के 22 राज्यों में कोया पुनम गुणवाना महासभा की गतिविधियां चल रही है साथियों। और दोनों तरह की गतिविधियां चल रही हैं हमारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारत के 22 राज्यों से 3300 सदस्य हैं, 3300 सदस्य हैं आज हमारे। आज के संदर्भ की बात करूं तो आज के डेट में, आज के तारीख में, और 1000 प्लस ऑफलाइन सदस्य हैं। और आज हमारे संगठन में, आज हमारे सदस्य में ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़ी हैं हमारे महासभा में। छत्तीसगढ़ी लिपि के शोधकर्ता, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के 36 शब्द दही से, वो व्यक्ति आज कोया पुनम गुणवाना महासभा के साथ है, काम करत है। साथ ही साथ आपन सुना आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय के कितना अच्छा जानकारी देन आप मन ला। तो इस तरह से मैं बता दूं आप मन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, जिस चीज के इंतजार थे, वो इंतजार जो विश्व इंडिजीनियस डे अभी जो है, जो आदिवासी दिवस के रूप में अपन जान था, वहाँ पहली बार मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए। वहाँ आमंत्रित किए गए रहे अमरकंटक, पूरी एशिया महाद्वीप का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। और अमरकंटक में एज ए ट्राइबल कल्चर स्पेशलिस्ट, कोयतुर संस्कृति के एक जानकार के तौर पे मुझे बुलाए गए रही। और वहाँ 11 बजे का समय रही, दुर्भाग्य से मैं 1:30 बजे पहुँचा। हम 5 मिनट में मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द के रखें। जब ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में विश्वविद्यालय में जब मैं बात रखे, तो 5 मिनट में साथियों जादू हो गई कि पूरा वातावरण, पूरा माहौल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, बहुत ज़्यादा उत्साहित होगी। और बाद जब कार्यक्रम के बाद जब खाना खाए गए, तो पहली बार मैं वो महसूस करें जो एक सेलिब्रिटी बन के तरह महसूस होती, जो सेलिब्रिटी बन के जो सम्मान मिलते, जो बड़े बड़े कलाकार, उस तरह से जब हम खाना खाते रहन, तो खाना वाला पत्तल ले उठा के दूसरा जगह लेगी। और मुझे वो दिन दिल से खुशी हुई कि जो 7-8 साल से हम लोग अपना तन मन धन लगा के समय में बताया, अपना बिजी शेड्यूल 8 बजे रात कल अंबिकापुर से आया, आज यहाँ आया, कल 5:30 बजे संपर्क क्रांति पकड़ के दिल्ली जाना है, 2-3 दिन बाद दिल्ली लौटना है। और इस तरह से बिजी शेड्यूल में जो 7-8 साल से कोया पुनम गुणवाना महासभा ने किया है, मैंने नहीं किया है साथियों। मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? 8 सालों में कोया पुनम गुणवाना महासभा ने जो किया है, उसकी गुंज आज पूरी दुनिया तक हो रही है साथियों। विश्वविद्यालय आज कोया पुनम गुणवाना महासभा के अध्यक्ष को अतिथि बना रहा है। वैसे आप सब लोगों का दुलार है, प्यार है, और हमारे जांबाज साथियों का, नौजवान साथियों का ये स्नेह और प्यार है कि हमारे गांव को आज यूनिवर्सिटी देख रही है। 4 प्रोफेसर लोग के बीच में मैंने बात रखी, और वहाँ जैसा मैंने बता रहा था, हमने सिर्फ 5 मिनट में झंडा गाड़ दिया। और पूरे भारत के विश्वविद्यालय के जो छात्र आए थे, ट्राइबल छात्र,
मीरा जनजाति के लोग थे, आदिवासी थे, मतलब कोयतुर थे, और जितने भी समुदाय के लोग थे, जनरल लोग भी पढ़ते हैं वहाँ। और वहाँ जब हम लोग कैंटीन में खाना खाने लगे तो जो स्नेह प्यार मुझे दिया ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वहाँ मेरा पत्तल, खाना वाला पत्तल ले जाके जो विशिष्ट अतिथि थी सुषमा असुर देश की जानी मानी साहित्यकार है, सुषमा असुर के जस्ट बगल में मेरा खाना रख दिए। उसके बगल में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मंडला सांसद की सुपुत्री, वो पीएचडी कर रही है भूगोल सब्जेक्ट से। उसके बीच में सरगुजा की एक बेटी थी हमारी, एक लड़की थी, वो भी पीएचडी कर रही थी, उससे भी मुलाकात हुई। और डॉक्टर डिग्री करने वाले 20 से 25 लोगों ने मुझे घेर लिया और खाना खाने के साथ साथ उनसे काफ़ी ट्राइबल कल्चर पर, कोयतुर कल्चर पर, गोंडवाना संस्कृति पर बात हुई और लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी प्यार दिया। उसके बाद से हमने वहाँ से हीरा खोज निकाला साथियों। 5 मिनट में हमने ऐसा व्यक्ति ढूंढ निकाला ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। आज हमारा राष्ट्रीय सह सचिव है सम्मानीय हरिशंकर जी बिहार से, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा साथियों, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय सचिव पीएचडी है, डॉक्टर डिग्री है, और वो व्यक्ति मात्र 26-27 साल की उम्र में भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में जाता है। बड़े बड़े कॉलेज के लोग हरिशंकर को एज ए वक्ता, चाहे वो ट्राइबल लीडर की बात हो, किसी के जन्म दिवस की बात मनाने की बात हो, भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर उसने अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान का लोहा मनवाया। और वो व्यक्ति आप लोग बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप लोगों ने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार है, जिस संगठन के साथ जुड़ जाता है आज तक का रिकॉर्ड रहा है साथियों, वो संगठन चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव नहीं हारी है। प्रशांत किशोर आप लोग जानते होंगे बिहार का। तो उसी तरह से प्रशांत किशोर 2 यानी प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति जो आज बहुत बड़ा रणनीतिकार है, आज कोया पुनेम गोंडवाना महासभा का राष्ट्रीय सह सचिव है। और उससे भी बड़ी बात है, ओबीसी वर्ग से बिलोंग करता है साथियों। मैं बता देना चाहूँगा, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा सिर्फ गोंड लोगों का ही नहीं है, एसटी, एससी, ओबीसी प्लस माइनॉरिटी सभी कौम के लोग गोंडवाना के हैं। और जो गोंडवाना के लोग हैं, जो कोया पुनेमी हैं, वो कोयतुरियन हैं, वो कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के हैं साथियों। हम लोगों ने दिल्ली में कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ने 2 सितंबर 2022 को दिल्ली की जो गोंड जनजाति है, उनकी समस्या को राज्य सरकार तक हमने उठाई। उनकी समस्या तक राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार तक हमने समाज के तौर पर हमने रखा। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। 50-60 साल तक जो गोंड समुदाय है, वहाँ 300 घर है लगभग। 50-60 साल तक एक जगह रहने के बाद भी उनका राशन कार्ड नहीं बना है। इतने वो लोग पिछड़ गए हैं कि 4वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ। अधिकतम उस गोंड समुदाय में 4वीं पास हैं। उनको पूछिएगा आपका सरपंच कौन है, आपका विधायक कौन है, तो एक व्यक्ति को ऐसे बोले ये हमारे सरपंच है। बोले अच्छा, तो आपका विधायक कौन है? यही है हमारे विधायक। आपका पार्षद कौन है? यही है। तो ये स्थिति है साथियों दिल्ली की, देश की राजधानी में। हमको बहुत हैरानी हुई हमारी टीम को, और हम लोगों ने वहाँ जो कार्यक्रम रखा था, 300 लोग उपस्थित हुए थे 2 सितंबर 2022 को। और उस कार्यक्रम में हमारे हरिशंकर सम्मानीय महासभा के राष्ट्रीय सह सचिव जी के प्रयास से दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर जितेंद्र पृथ्वी, वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हुए थे। इतिहास विभाग के प्रोफेसर साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय देश का जाना माना यूनिवर्सिटी है साथियों। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट चरण में कलेक्ट करने का काम किया है। फर्स्ट चरण में देश के विद्वानों को कलेक्ट करने का काम किया है। भले हमारी उम्र कम है, पर हमने, जहाँ तक मेरा ये सवाल है, मेरा खुद का गैसिंग है, आज भी किसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष 40-41 साल का नहीं है। ये मैं डंके के चोट बोल सकता हूँ। भारत के किसी भी समाज के 6743 जातियों में 6743 क्या, आप 6746-47 जितना भी ले लीजिए, किसी भी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 साल का नहीं है साथियों। तो हमने 40-41 साल की उम्र में 50-55 साल के लोगों
के तजुर्बे का काम किया है साथियों। मैं आज अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारे साथ बुद्धम श्याम जैसे वक्ता हैं, आज हमारे साथ गणेश सिंह मरपची जैसे शोधकर्ता हैं, जो देश की 46 जनजातियों में से 42 जनजातियों की उत्पत्ति खोज निकाला है। उन्होंने रिसर्च करके साबित कर दिया है कि किस तरह से गोंड भील गोंड से अलग हुए, किस तरह से कुड़ुक भाषा गोंडी से अलग हुई, किस तरह से उरांव मारिया संथाल मुंडा भील जितने भी ट्राइबल्स के लोग हैं, जितने भी कोयतुल समुदाय के लोग हैं, वो कैसे कब अलग हुए, गोंडों की उपजाति कैसे बनी और उनकी भाषा गोंडी भाषा से अलग होकर कैसे अस्तित्व में आई। तो साथियों, मैं बता देना चाहूँगा, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ने जो काम किया है, हम लोगों ने कार्मिक संपदा प्रपत्र 2017-19 के बीच में जितने भी कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी कर्मचारियों के लिए धार्मिक कॉलम में अन्य धर्म का ऑप्शन विलोपित था। हमारी टीम ने 5 सदस्यीय टीम ने राज्य कोषालय छत्तीसगढ़ रायपुर और अनुसूचित जनजाति विभाग रायपुर जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद मात्र 6 धर्म कोड था, 6 कॉलम था मात्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, लेकिन हम लोगों ने ज्ञापन देकर वहां जाकर अन्य धर्म का ऑप्शन जुड़वाया, और हमारे कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के वजह से सतनामी भाई सतनामी लिख पाया, ट्राइबल लिखने वाला ट्राइबल लिख पाया, गोंडी लिखने वाला गोंडी लिख पाया। साथियों, हम खुद गोंडी लिखे, हम अपना धर्म गोंडी लिखे, कॉलम नंबर 7 डाले। तो ये काम कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ने किया है। आपके धर्म की लड़ाई, आपकी संस्कृति की लड़ाई, आपके विचारधारा की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में अगर कोई महासभा लड़ती है, तो आज मैं डंके के चोट में कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोया पुनेम गोंडवाना महासभा लड़ती है। मौलिकता की लड़ाई, आपके नतुर की लड़ाई, आपके खून की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोया पुनेम गोंडवाना महासभा है। साथियों, आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा से जुड़िए, गोंडवाना महासभा का हाथ मजबूत कीजिए। और कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से, टिस्कोली गांव के माध्यम से, आप कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के साथ जुड़िए। और ये वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ, 2031 की जनगणना में गोंडी धर्म कोड होगा, गोंडी धर्म का कॉलम होगा। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा को मान्यता मिलेगी, इसके लिए आपको भाषा सीखनी होगी। हमारे प्रवक्ता महोदय ने पहले बता दी है, आपको सीखनी है, लिखने से बहुत कुछ नहीं होगा। हम भी उनकी बातों से अक्षरशः सहमत हैं। साथियों, आपको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। बात आती है लिखने की, बात आती है लिखने की, तो हमने न सिर्फ सीखनी शुरू की है, हमारी टीम ने 2 फरवरी 2023 को गोंडी भाषा के दिवस के दिन भारत के 6 राज्य के लोग ऑनलाइन जुड़े थे। हम सभी पदाधिकारियों ने 1 साल में गोंडी भाषा सीखने का संकल्प लिया है साथियों, और गोंडी भाषा सीखने के संकल्प के साथ 2 सितंबर 2024 को गोंडी भाषा में भाषण देने का संकल्प लिया है। ये हमने प्रण किया है, क्योंकि जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक परिणाम नहीं आएगा। साफ साफ मानना है, हमारा सीधा मानना है, चलेंगे तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए सही रास्ते चलो, लेकिन सही रास्ते। अगर आप गलत रास्ते चल दिए 4 कदम, तो आपको लौटते ही वो 8 कदम होंगे साथियों। यानी आपका 8 कदम का जो समय, एनर्जी, लास्ट सारा कुछ खत्म हो गया। मेरे कहने का सीधा आशय है, हम कोयतुर हैं, इसलिए कोयतुर हैं तो कोया पुनेम की बात करते हैं, कोया मुरीदीप की बात करते हैं, गोंडवाना की बात करते हैं। साथियों, हम कोयतुर हैं, इसलिए कोया मुरीदीप के रहने वाले कोयतुर गोंडवाना के लोग सही दिशा पे चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, सही दिशा पे चलेंगे, तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं बहुत सारी बातों पर नहीं जाना चाहूँगा साथियों। अब मैंने काफ़ी कुछ बताया, कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहूँगा पिछले 7 से 8 सालों में, क्योंकि आप लोग पहली बार कोया पुनेम गोंडवाना महासभा से रूबरू हो रहे हैं साथियों। तो हमने समाज के हित के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो किया, सरगुजा जिले की बेटी आदिम मित्रा मरावी, जिसके पिताजी 10 साल पहले गुजर चुके थे साथियों। उनकी माता चाय बेचकर 3 बेटियों को पालती पोसती थी, और चाय बेचकर पालन पोषण के साथ शिक्षा दीक्षा करती थी। हम लोगों ने करीब 2 साल पहले कोरोना काल के प्रथम संस्करण में
यानी कि जब मार्च के आसपास में कोरोना काल आया तो उसी जस्ट टाइम एट ए टाइम हमारे प्रवक्ता महोदय जी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के माध्यम से महासभा को जानकारी मिली। वो लड़की बहुत अच्छी पढ़ने लिखने भी थी, आदिम मित्रा मरावी, लेकिन पिताजी 10 साल पहले गुजर गए थे और माताजी चाय बेचना भी बंद हो गया था 3 महीने के लॉकडाउन में, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो जब लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान के शटर बंद हो गए, लोगों की आमदनी छिन गई। उस टाइम में कोया पुणे गोंडवाना महासभा ने और महाराष्ट्र की एक संस्था ने, सॉरी नाम भूल रहा हूँ महाराष्ट्र वाली संस्था का, हम दोनों ने मिलकर 24 घंटे में 22,000 रुपये फीस की व्यवस्था की साथियों, मात्र 24 घंटे में। और एग्रीकल्चर साइंस में हमारे प्रवक्ता महोदय बुद्धम श्याम दादा खुद जाकर जसपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया और वो लड़की जो है हमारी मदद को सर आंखों पे ली। 98% नंबर लाते हुए पूरे कॉलेज में टॉप की, फर्स्ट ईयर में टॉप की साथी है। तो ये कोया पुणे में काम करती है साथियों। साथ ही इसके अलावा हम लोगों ने अभी कोरोना काल एंडिंग चल रहा था, लगभग पिछले साल, ये करीब 7-6 महीना पहले की बात है, लखनादान मध्य प्रदेश हमारे संगठन का विस्तार हुआ है। राष्ट्रीयकृत 2 जनवरी 2022 को रायपुर में IAS ऑफिसर मुख्य अतिथि थे पूर्व सचिव जनजातीय आयोग हर कुमार सिंह उइके, HKS सिंह उइके चीफ गेस्ट थे। एक अधिकारी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति हमारे राष्ट्रीयगढ़ का गवाह रहा है गोंडवाना भवन रायपुर में। उनकी उपस्थिति में महासभा 2 जनवरी 2022 को राष्ट्रीयगढ़ हुआ। तो जिस तरह से हमने शुरुआत की और हमने जो है स्नेहा कुमरे लखनादौन मध्य प्रदेश से, जब हमारा संगठन सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित था, हमने अपनी सीमाओं को लांघते हुए मध्य प्रदेश की बेटी के लिए पढ़ाई के लिए BA सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए हमने मदद की। कोया पुणे गोंडवाना महासभा ने मदद किया और हमारी पढ़ाई मदद के बदौलत हम लोगों ने 2850 रुपये का उसके BA सेकंड ईयर के फीस की व्यवस्था की। और सेकंड ईयर की फीस के लिए उसने AC ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, SDM, तहसीलदार सभी प्रशासनिक कार्यालयों में उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन फीस माफ नहीं हुआ। तब कोया पुणे गोंडवाना महासभा ने 2850 रुपये का उनके खाता में बाकायदे ट्रांजेक्शन किया, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से। और वो लड़की जो है BA सेकंड ईयर पढ़ी, उसके मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे। हालात ऐसी थी, जरा सोचिए अगर ये हालात किसी के घर में आती है कि एक साथ उसकी मम्मी गुजर जाए, उसके मेरे कहने का मतलब उसके दाई और दाऊ एक साथ ख़त्म हो जाएं और 3-4 लड़के लड़कियों में एक बड़ी लड़की बचे जो कॉलेज में पढ़ रही हो, फिर वो कैसे करेगी, क्या करेगी? भाई बहन को, छोटे भाई बहन को देखेगी, पालेगी या फिर अपनी खुद की पढ़ाई करेगी? तो कोरोना काल में उसके मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे। उसकी खबर हमको एक व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से लगी। एक पत्रकार लखनादौन मध्य प्रदेश से भाई बिट्टू जखम नामक पत्रकार ने एक वीडियो बनाकर डाला। उस वीडियो को हमारे साथी मौजूद हैं, हमारे गोंडवाना कोया पुणे गोंडवाना लोक कला मंच के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं राजन कोराम जी, आपके सामने मौजूद हैं। उन्होंने मुझे वीडियो पोस्ट की और कहा, कमरो जी एक और मदद की ज़रूरत है एक बेटी को हमारे समाज की। मैं बोला बताइए क्या है? तो बोले आपको वीडियो भेजा हूँ, आप देख लीजिए। मैं इतना व्यस्त था, मैं कुछ कोटेशन लिख रहा था समाज के लिए। साथियों, मैं हल्का सा जिक्र करना चाहूँगा। मैं साहित्य के क्षेत्र में भी कदम रख रहा हूँ और मैंने अपनी उसकी प्रस्तावना लिख दी है। मेरी पहली किताब प्रोग्रेसिव है और समाज के लिए मैं एक किताब भी लिखने जा रहा हूँ, तो उसमें मैं व्यस्त था। तो मैंने कोराम जी को कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ कोराम जी, मैं अगले दिन देख लूँगा। तो कोराम जी ने कहा, नहीं कमरो जी बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ आप देखिए, किसी के लाइफ का सवाल है। मैं बोला ठीक है देखता हूँ। 10:30 बजे रात मैंने देखा और देखने के बाद अपने पदाधिकारियों को मैंने प्रसारित किया आदेश, कहा, और हम लोगों ने 2-3 दिन में उनको फीस की व्यवस्था कर दी और लड़की जो है सेकंड ईयर पास हो गई। और खुशी की बात है कि 16 जून 2022 को उसकी शादी भी हो गई। शादी का निमंत्रण भी आया था, बट जा नहीं पाए, लेकिन हम यहीं से उनको दुआ दिए कि समाज के हित के लिए, समाज का मदद, समाज को याद रखना। जब कभी समाज को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, समाज आपको याद करेगा, तो समाज का काम आना। क्योंकि दादा मरकाम कहते थे, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस माँ का तुमने दूध पिया है, जिस बाप ने तुम्हें पाला है, जिस समाज ने तुम्हें गोदी में खिलाया,
जिस समाज ने तुम्हें रोटी और बेटी दिया, उस समाज के तुम कर्जदार हो। उस कर्ज से मुक्त होना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तो साथियों, कर्ज से मुक्त होना वाकई में पहला कर्तव्य है। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। माँ बाप के आजीवन ऋणी होते हैं। तो माँ बाप का कर्ज, जिस तरह से माँ बाप का कर्ज होता है बच्चों पर, उसी तरह से समाज का भी कर्ज होता है। तो साथियों, हमें सामाजिक पहल करनी चाहिए। समाज के हित के लिए अपना कर्ज उतारने का थोड़ा थोड़ा समय प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी और कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं है। साथियों, कीड़े मकोड़े और हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? हम पेट पाले, पेट भरे, खाए पिए, सो गए और समय आया तो गुजर गए। तो हमारी ज़िंदगी, मानव की ज़िंदगी सिर्फ कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बनी है। कीड़े मकोड़े भी पेट पालते हैं, हर जीव जंतु पेट पालता है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। और इंसानों के अंदर फड़ापेन ने, प्रकृति शक्ति ने वो शक्ति दी है, वो बुद्धिमत्ता और क्षमता दी है कि हम इस मानव जगत का कल्याण कर सकें। मानव जगत का कल्याण कैसे होगा? सबसे पहले माता पिता को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। अपने पुरखों को सम्मान दें, उनको जैसा पहले हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया, जो जिस लायक है हम उसे सम्मान दें। दाई दाऊ को सम्मान दें, बाबा आजी को सम्मान दें जिसके हकदार है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ, उन्हीं के बदौलत। अगर हम अपने जन्मदाता, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि गोंडवाना में कहते हैं, साईं सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, जो बेटा बन पैदा लिया सो साईं नहीं। साथियों, मेरे कहने का आशा है कि इस धरती पर जो भी बेटा बन पैदा हुआ है वो भगवान नहीं हो सकता। ये गोंडवाना की आइडियोलॉजी है। साथियों, साईं सबका बाप है, ईश्वर सबका बाप है, वो किसी का बेटा नहीं हो सकता। जितने भी अवतारवाद हैं, जितने भी ये सब हैं, ये गोंडवाना आइडियोलॉजी से बाहर हैं। साथियों, गोंडवाना आइडियोलॉजी में कोई अवतार का कोई मैटर नहीं होता, और प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही विज्ञान है, प्रकृति से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग प्रकृति शक्ति के मानने वाले लोग हैं, हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं, हम लोग साइंटिफिक लोग हैं। और हमारे पांदी पारीगोपाल लिंगो बाबा ने बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन करने के बाद ये तय किया कि ये पेड़, ये साजा, ये हरा बहेरा, जो भी हमारे लिए वनस्पति या पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ तय की, वो सब तब से चलते चलते आज भी जड़ी बूटियों से हमारे बहुत सारी व्याधियाँ मिट रही है। साथियों, तो वैसे बात काफ़ी लंबा होगा, मैं शॉर्टकट पे आता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें कुछ ज़रूरी थी वो हमने बताई, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय हो जा रहा है। मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे 10 मिनट मात्र लूँगा आप लोगों से। वो साथियों, वो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुत समय से चलते आ रहा है गोंडवाना आंदोलन। इवन यहाँ तक कि मैं 1995 से गोंडवाना आंदोलन में भाग लेता रहा हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 27-28 साल में मैंने गोंडवाना आंदोलन में गुजार दी। जब मेरी उम्र खेलने की, तब से मैं गोंडवाना आंदोलन में होश संभाला। 1995 में गोंडवाना रत्न हीरा सिंह मरकाम ने, डॉक्टर LS उदय ने मिलकर एक 9वीं कक्षा के छात्र को, उस समय हुआ करता था गोंडवाना मुक्ति सेना, तो एक 9वीं कक्षा के छात्र को गोंडवाना मुक्ति सेना के जिला की जिम्मेदारी सौंपी थी। साथियों, 1995 में मेरी उम्र 13 साल थी, 13 से 14 साल। मैं गोंडवाना मुक्ति सेना का ग्राम अध्यक्ष हुआ करता था। कहीं न कहीं उन्होंने मेरी लीडरशिप को, मेरी सोच को उन्होंने देखा, और 13 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा किसी ग्राम का मुखिया बनता है, युवा विंग का, तो सोचिए वो 40 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ये आप लोगों के बीच की बात है। यूँ सने ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। यूं ही मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा। हमने ग्राम कमेटी में कुछ काम किया, काम करके दिखाए। 2 से 3 साल तक जिलाध्यक्ष, बतौर जिलाध्यक्ष हमने कोरिया जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। 22-23 जोड़ियों की सामूहिक शादियां करवाई गरुड़ डोल वगैरह में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में मेरी भूमिका रही है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो है 5 से 6 से 7 साल छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व हमने निभाई। और
जब हमने प्रथम कोरोना काल में 2020 में ऑनलाइन हमारी वेबिनार चलती थी, हमारे गवाह हैं हमारे वेबिनार लेने वाले हमारे सम्माननीय बुद्धम श्याम दादा, तो उस समय आवाज़ उठी थी। महाराष्ट्र के लोग कहने लगे कि भाई आप लोग छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, आप अपने संगठन का राष्ट्रीयकरण कीजिए ताकि हम भी आपके साथ आकर काम करने लगें। तो जो आवाज़ साथियों 2.5 साल पहले उठी थी, जो आवाज़ 2.5 साल पहले उठी थी, हमने उस आवाज़ को, जनता की आवाज़ को समझने में थोड़ी देर कर दी। 1.5 सालों बाद आखिरकार हमने कोया पुनेम गोंडवाना महासभा का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसी का परिणाम है हमने 1 सालों में भारत के 22 राज्यों तक संगठन पहुंची और आज न सिर्फ गोंड समाज बल्कि सूर्यवंशी समाज भी हमें इनवाइट किया था साथियों, अदर समाज भी बुलाना शुरू किया है, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है, गोंडवाना की जो आंदोलन है वो काफ़ी हद तक जमीन का आंदोलन है और मौलिक आंदोलन है। गोंडवाना का रियल मूवमेंट, मेरी शब्दों में कहूँ तो द रियल सोशल मूवमेंट ऑफ गोंडवाना, दैट इज कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया। तो साथियों कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि समय भी पूरी रात बीतने को है। अब मैं महासभा की बेसिक महत्वाकांक्षी योजना पर प्रकाश डालना चाहूँगा साथियों। तो महासभा की बेसिक महत्वाकांक्षी जो योजना है, जो कार्य योजना है जिस पर हमने काम किया है पिछले 1 सालों से, उसका शानदार रिजल्ट रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल अभियान पर बहुत ज़्यादा जोर देकर उन्होंने इसका प्रयास किया, पर किसी कारणवश ये सफल नहीं हो पाया उस समय तक। लेकिन हमने कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ने अपने शुरुआत से ही गोंडवाना सामाजिक आंदोलन, दादा मरकाम के द्वारा चलाए गए गोंडवाना सामाजिक आंदोलन को हमने एडाप्ट किया है, हमने ग्रहण किया है और जो काम उस समय चलता था उस पर हमने और ज़्यादा समय के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट किया है और उन कारणों की हमने खोज की जिस वजह से एक मुट्ठी चावल अभियान असफल हुआ। इसके बाद हमने उन कारणों को जड़ से ख़त्म कर दिया है। अब असफल होने का सवाल ही नहीं है। इस दिशा पर हमने काम की। मैं आज डंके के चोट में बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में कोया पुनेम गोंडवाना महासभा तिलवन डांड के माध्यम से पूरे भारत का न सिर्फ तिलवन डांड ने इतिहास रचा है बल्कि कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ने भी इतिहास रचा है, क्योंकि अप्रैल 2022 को भारत का किसी भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन में पहला संगठन बना कोया पुनेम गोंडवाना महासभा, जिसकी ग्राम कमेटी की बाकायदे बैंक अकाउंट संचालित हो रही है एक मुट्ठी चावल अभियान के माध्यम से। साथियों तालियों की अपेक्षा रखूंगा। एक मुट्ठी चावल अभियान कोया पुनेम गोंडवाना महासभा तिलवन डांड की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक चर्चा कॉलोनी में खाता खुला और 1 सालों में 13 से 14 हजार रुपये जमा हो चुका है। उस 14 हजार में से हमने एक जरूरतमंद साथी को 5 हजार मदद भी कर दी। साथी महासभा ने एक गांव में 1 सालों में 13 से 14 हजार रुपये जमा किया और 5 हजार रुपये मदद भी कर दिया। साथ ही साथ अगर आप में काम करने की ललक हो, आपको अपने आप में क्लियर हो, यस आई एम राइट, यस आई एम राइट, तो आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आप में कन्फर्म हो, मेरी दिशा सही है और मैंने सही स्टेप लिया है, मुझे जाना कहाँ ये मुझे अच्छे से पता है। अब जब हमने सही स्टेप लिया है तो स्वाभाविक है हम सही जगह पहुँचेंगे। इसलिए पहला कदम ही आप लोग सही उठाइए और आदिवासी का जो भूत है इसको उतार फेंकिए। आप लोग गोंडियन बन जाइए, कोई तोरियन बन जाइए, कोई आप पुनेमी बन जाइए। आपका गोंडवाना राज होगा, आपके सरताज होगा और आपकी भाषा होगी और सब कुछ आपका होगा। और जिस तरह से हमने ग्रामीण कॉन्सेप्ट की कल्पना की उसको हमने साकार किया और न सिर्फ तिलवन डांड बल्कि हमने जो अभियान के रूप में शुरुआत की एक बृहद अभियान से, मात्र हम लोगों ने 10 दिन में 19 ग्राम कमेटियां बनाई। शीतकालीन अवकाश में, शीतकालीन अवकाश जो मिलती है हमको, उसमें हमने 10 दिन में 3 दिन की कमेटी बनाकर 19 गाँव में हमने एमसीबी और कोरिया जिला और एक ग्राम कमेटी हमने बनाई कोरिया जिला में।
तो काम करने की ललक हो तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा काम सही है, और जब सही है तो लोग भी जुड़ेंगे, आप सफल भी होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक मुट्ठी चावल अभियान का हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया। एक ही मंथ में आपके नज़दीक, आप सभी को मालूम है, गरुड़ डोल में वहाँ के सरपंच जी के माध्यम से सम्मानीय हमारे महासभा के प्रदेश सॉरी महासभा के जिला उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री प्रसाद सिंह आयम जी ने कोया पुनेम गोंडवाना महासभा गरुड़ डोल ग्राम इकाई गरुड़ डोल में एक ही महीने में 5,000 रुपये के एक मुट्ठी चावल बचा के गरुड़ डोल वालों ने एक ही महीने में जमा कर दिया। साथियों, जोरदार तालियां चाहूँगा। तो हमारी जो सोच है बहुत बड़े स्तर की है। हम आगामी 8 से 10 सालों में 1 लाख गाँव में एक मुट्ठी चावल अभियान के माध्यम से 1 लाख गाँवों को स्वावलंबी बनाने का हमारा लक्ष्य है। साथियों, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे। जिस दिन आपके गांव में फंड होगा, गांव में पैसे होगी, तो स्वाभाविक है रोजगार के रास्ते खुलेंगे, आपका दिमाग आएगा, बुद्धि आएगा, आपको सेठ साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्याज से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मुट्ठी चावल अभियान बहुत जबरदस्त पावरफुल सिस्टम है, जिसका हमने प्रैक्टिकली सक्सेसफुली सफलतापूर्वक तिलवंडाण में जो प्रैक्टिकल किया है, और इसे पूरे भारत में ले जाना चाहते हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी अपेक्षा है कि आप सभी एक मुट्ठी चावल जरूर बचाएं, और एक मुट्ठी चावल बचाकर गोंडवाना का महाकल्याण करना एक कोया पुनेम गोंडवाना महासभा का बहुत ही महत्वपूर्ण मकसद है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और जिस तरह से हमने शुरुआत की है, रिजल्ट भी अच्छा मिलना शुरू हुआ है। कई जगह मैं एक उदाहरण के तौर पे लेता हूँ। जब हम 10,000 पहुँच सकते हैं 1 सालों में 10,000 प्लस, यकीन मानिए अगर हम एक गांव में 1 सालों में 10,000 से ऊपर एक मुट्ठी चावल बचाकर जमा कर सकते हैं, तो 1 लाख गांव में जब ये होगा तो कितना होगा, अंदाजा लगाइए। 1 लाख गांव में 1 साल में 10-10 हज़ार अगर बचाते हैं तो करोड़ों रुपए होता है ना। तो साथियों, सभी गांव में इस तरह से प्रयास करने हैं। हम अपने गांव की ही बात करें, बाकी जगह को छोड़ दीजिए। तो हमारे गांव में 1 साल में जो है 10,000 प्लस हुआ, 1.25 साल में 14,000 रुपये हुए। तो अगर हमारा गांव का जो संपदा है, सामाजिक संपदा, वो निश्चित है कि 1 साल में 10,000 तो 10 सालों में 1 लाख, यानी 1 लाख 10 सालों में कोया पुनेम गोंडवाना महासभा तिलवंडाण में गांव कमेटी की, गांव की सामूहिक पैसा 1 लाख की होगी, और 1 लाख में बहुत कुछ मदद कर पाएंगे। और जब 10,000 हो सकता है, जब 1 लाख हो सकता है, तो 10 साल में जब 1 लाख हो सकता है साथियों, 30-40 साल में करोड़ों भी हो सकता है। स्वाभाविक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जिस तरह से हमने प्रयास किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा ग्राम इकाई का गठन हमारा चल रहा है, उसमें आप सभी अपने अपने गांव में ग्राम इकाई का गठन करेंगे महासभा के सदस्यों और सहयोग के माध्यम से। और मैं थोड़ी एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, कैसे हम असफल नहीं होंगे, एक मुट्ठी चावल अभियान कैसे असफल नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। हमने 8 साल समाज सेवा करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष से एक चीज़ समझ में आई कि साथियों, हम पिछले 30-40 सालों से गोंडवाना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन समीक्षा कीजिए 30-40 सालों से हमने क्या किया। भाषण सुने, चले गए, फिर सुने, फिर चले गए, चुनाव आया, हमने जिता भी नहीं पाया अपने लोगों को, चलता रहा। लेकिन अगर 40 साल से हम एक मुट्ठी चावल बचाते, तो आज एक गांव में कम से कम हजारों गांव लखपति होता है। सामाजिक संपदा के मामले में हजारों गांव जिसके फंड में 1-1 लाख पैसा होता, उस पैसे से हम किसी को किराना दुकान के लिए देते, किसी को टेंट हाउस के लिए देते, किसी को अन्य काम के लिए देते, लोगों को काम मिलता, रोजगार मिलता। तो हम ये नहीं कहते कि राजनीतिक आंदोलन गलत है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर आप जमीन पर काम करेंगे, जड़ पे काम करेंगे, समस्या पर काम करेंगे, तब आपका समाधान होगा। क्योंकि आप एक नेता पैदा कर लीजिए, एक विधायक पैदा कर लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने समाज बना लिया, तो हजारों लाखों अनगिनत विधायक, सांसद
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बनेंगे। ये प्रैक्टिकली तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक आंदोलन की देन है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूँ, सामाजिक आंदोलन की देन है। जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव एक सामाजिक क्रांति से निकलकर बड़े नेता पैदा हुए, जो वहाँ की राजनीति के, यूपी की राजनीति के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, समाज जोड़िए, समाज बनाइए, एक मुट्ठी चावल बचाइए और अपने गांव को समृद्ध बनाइए। यही कोया पुनेम गोंडवाना महासभा का बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी कार्य योजना है, जिस पर अमल करिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप जब से एक मुट्ठी चावल बचाना शुरू कर देंगे, आपके गांव में जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, थोड़ी मोड़ी जो दिक्कत होती है, यकीन मानिए आप लोग महीना में एक दिन जुटेंगे, ग्राम कमेटी की बैठक के माध्यम से जितने भी चावल इकट्ठे होंगे उसको एक दिन जुट के वहाँ पे इकट्ठा करना है, मतलब चावल को बेच कर पैसा के रूप में। तो उससे क्या होगा, हमारे गाँव में खुद हो रहा है, आप लोग के जो छोटे मोटे मनमुटाव रहेंगे, थोड़े बड़े, एक महीना एक दूसरे का थोपड़ा देखेंगे, आप लोग मुंह देखेंगे महीना में एक बार, तो थोड़ी मोड़ी गिले शिकवे, परेशानियां, शिकायत ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी और गांव की समस्या का भी उसी बैठक में समाधान कर लेंगे साथियों। तो इस तरह से हमारी कार्य योजना है। तो मैं इस पर और थोड़ी क्लियर कर देना चाहूँगा, हमने किस तरह से रूपरेखा बनाई है जिससे हम कभी असफल नहीं हो सकते। एक मुट्ठी चावल अभियान कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर 1 हमारे 4 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ग्राम कमेटी के माध्यम से। पहला है, हर गांव में जाते हैं, ग्राम कमेटी का गठन करते हैं। दूसरा है, एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करते हैं। और तीसरा है, हमारी जो सदस्यता है वो वहीं से आती है। और चौथा है, ग्राम कमेटी का खाता खुलवा के बाकायदे बैंक में उपलब्ध कराते हैं। और जब बैंक में जब हम उपलब्ध करा देंगे खाता, तो निश्चित है कि आजकल लोग पत्नी पर और भाई पर भी भरोसा नहीं करते पैसे के मामले में, लेकिन अगर बैंक है कोई टेंशन नहीं है, बैंक में पैसा है मतलब अपना है, जब चाहूँ तब निकाल लूँ। तो समय ऐसा है साथियों कि बैंक आजकल विश्वास का दूसरा नाम है पैसों के मामले में, इसलिए हम लोग खाता खुलवा कर कंप्लीट देते हैं। अब आप ही बताइए, आप लोग को सारा कुछ कंप्लीट करके दे देंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कोई क्यों नहीं बचाना चाहेगा? स्वाभाविक है, हर कोई चावल बचाना चाहेगा, क्योंकि दादा मरकाम की इतनी महान सोच को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूं। और गोंडवाना रत्नदाता हीरा सिंह मरकाम के लिए एक बार खुलकर तालियां बजाने के लिए आप लोगों से अपील करता हूं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह को दिग्गी राजा ने, दिग्विजय सिंह ने नकल की, मध्य प्रदेश सरकार ने नकल किया, उसके जन्मदाता दादा हीरा सिंह मरकाम है। एक मुट्ठी चावल अभियान के भी जन्मदाता हीरा सिंह मरकाम है। हम उन्हीं के सामाजिक आर्थिक आंदोलन को साथियों आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा था सामाजिक संपदा, सामाजिक उत्तरदायित्व। तो हमारी आपसे गुजारिश है, अपील है, जब हमारे पास सामाजिक संपदा इकट्ठे होंगे, लाखों गांव देश का लखपति होगा, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के माध्यम से सामाजिक संपदा होगी, तब हम सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे, जिसमें छठी, सामूहिक शादी और दस्खत के जो प्रावधान है। तो जब आर्थिक रूप से लोग सामाजिक संपदा इकट्ठा कर लेंगे, तब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करेंगे। और जब सामाजिक संपदा इकट्ठा हो जाएगी, तब निश्चित है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन होगा। और जब हम कड़ी बाई कड़ी चलेंगे, तो हमारा सिस्टम, समाज ऑटोमेटिक आ जाएगा सिस्टम में। और इस तरह मैं बहुत काफ़ी समय से आप लोग सुन रहे हैं, और स्पीच सुन के शायद आप लोग गाना की ओर जाना चाहेंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, मैंने सारी बातें बताई महासभा की। और फिर से आप लोगों को से अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातों को रिवाइज कराना चाहूँगा, फिर से याद दिलाना चाहूँगा। वो बातें ये है, आपके यहाँ आने का मेरा मकसद ये है साथियों कि आप लोग ग्राम कमेटी अभियान का हिस्सा बने, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की ग्राम इकाई का स्थापना करें, एक एक मुट्ठी चावल बचत शुरू करें, और आपका ग्राम कमेटी का बाकायदे बैंक अकाउंट खोल कर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी सदस्यता ग्रहण करें, हमारी विचारधारा को सपोर्ट करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है साथियों, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया। आप सभी से मेरी अपील है कि कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर गतिविधियां आपको तत्काल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो आप लोग अपने गांव में ग्राम कमेटी का निर्माण करें
और हमको आप सभी मिलकर समाज को गढ़ना है, सुंदर सुशील समाज बनाना है साथियों। समाज को फिर से गढ़ना है, क्योंकि हमारा समाज आज बेहतर दिशा में जा रहा है, इसलिए हमारी समाज की ये दुर्दशा हो रही है। जब हम ग्राम कमेटी के माध्यम से, गोंडी भाषा के माध्यम से अपने वजूद को जानेंगे, ग्राम कमेटी के माध्यम से हम जो है आर्थिक स्वावलंबन लाएंगे, हमारा लाखों गांव जब स्वावलंबी होगा तो यकीन मानिए आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे, आपकी भाषा को मान्यता मिलेगी, आपकी विचारधारा आगे बढ़ेगी और आपकी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। गोंडी भाषा जो है पूरी दुनिया में फिर से अपना परचम लहराएगा। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, आप सभी का सहयोग रहा तो हम दिल्ली में मार्च 2031 से पहले इतनी बड़ी आंदोलन करने वाले हैं महासभा के माध्यम से, जो गोंडी धर्म, गोंडी भाषा और गोंडी धर्म, गोंडी भाषा के लिए होगी और पूरे देश से इतने ज़्यादा लोग आएंगे, मुझे यकीन है 2029-30 में कि हम बार बार हमें आंदोलन करने की जरूरत न पड़े। हम एक ही आंदोलन से गोंडी धर्म और गोंडी भाषा को मान्यता दिलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हम अपनी भावी कार्य योजना का खुलासा आपके साथ करते हैं। इस मिशन, इस विजन के लिए आपका तन मन धन और दिल से सहयोग चाहिए, ताकि हम हमारी भाषा को, अपनी महतारी अपनी दाई को हम के साथ न्याय कर सकें, उसकी पुकार सुन सकें और अपने पिता रूपी धर्म को हम फिर से स्थापित कर सकें और अपने मौलिक वजूद को जानकर, अपने स्वरूप को पहचान कर, अपनी परछाई को देखकर भड़के ना, बल्कि अपनी परछाई को समझ सकें, ये तो मेरी परछाई है, हमें डरने की जरूरत नहीं है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, आप लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना, इसके लिए सादर धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मेरी ओर से, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया की ओर से सादर सेवा जोहार, सादर सेवा जोहार। आप सभी का धन्यवाद। पुनः ठिसकोली गांव के ग्रामवासी, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा हमारी खुद की ये हमारी टीम है, संगठन की ये सांस्कृतिक टीम है, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की टीम है। आप लोग इसी तरह से आप इस सांस्कृतिक आंदोलन से भी जुड़िए, आप जुड़कर मिलकर काम कर सकते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र आप लोग भी अपने क्षेत्र में बना सकते हैं और महासभा जितनी भी टीम होगी सभी को मौका देगी। पूरे भारत में क्षेत्रीय कलाकारों को उभरने के लिए हमने कार्य योजना बनाई है और सिर्फ 2 कलाकारों को सर पे चढ़ा के रखने से समाज का भला नहीं होगा। सांस्कृतिक आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? हम वही भानु रंगीला, वही प्रेम शाह मरावी 2 में घूमते रहे तो सांस्कृतिक क्रांति कैसे आएगी, सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, हमारी जो सांस्कृतिक टीम कैसे आगे बढ़ेगी? तो जिस तरह से हमारे कोया पुनेम गोंडवाना जो कलाकार की टीम है वो आगे बढ़ेंगे, उनको अवसर मिला है, इसी तरह से आप लोग भी जो भी इसके जानकार हैं, कलाकार हैं, वो भी अपनी प्रतिभा को निखारें और समाज के हित में अपने आपको आप लोग समाज के लिए समय दें। और हमारी खुद का फिल्म प्रोडक्शन बताया, सम्मानी श्याम जी हमारे डायरेक्टर हैं और जिसको फिल्म में जगह चाहिए वो भी हम दिलवाएंगे, बशर्ते ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 15 दिन की। कोई भी रोल करना है, उसके लाइक परफेक्ट होता है कोई व्यक्ति, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ी नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम, हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है, 4 परत का पंजीयन है। हम जो भी फिल्म बनाएंगे सेंसर बोर्ड भी दिल्ली मुंबई का काट नहीं सकता। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने, बुद्धम श्याम दादा ने सिस्टम बनाया है। हम हिंदी फिल्म भी बनाएंगे और पूरे देश के लोग देखेंगे, विदेश के लोग भी देखेंगे और शुरुआत छत्तीसगढ़ से होगी और एक हैवी बजट की फिल्म बनने जा रही है। हमारी सोच है महासभा की, उसमें कम से कम 90% कलाकार हमारे समुदाय को हों, ताकि वो भी आगे बढ़ें, उनकी प्रतिभा निखरे और हम समाज में जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको रुपहले पर्दे पर आप सभी को दे सकें, आप सभी के सामने दिखा सकें और हमारी संस्कृति पूरे दुनिया तक फैले साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए सादर सेवा जोहार करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आप लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना। मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं।
धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कमरो सर जी।